नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्किप करने से पहले अगर आप बरेली से हैं तो ये दिए हुए नंबर को नोट कर लें और मेरी प्लीज़ दो बातें सुन लें। बस मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज कोरोना वायरस की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो- सोनू सूद और उनके जैसे बहुत सारे लोग आगे बढ़कर काफ़ी मदद कर रहे हैं। और इन्हीं सब को देखते हुए मैंने भी कुछ ऐसा विचार किया है कि क्यों ना हम सभी बरेली वाले लोग एक सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए सभी जो भी गरीब हैं, जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है या जिस टाइप की भी हम हेल्प कर सकते हैं, क्यों ना हम उसी हिसाब से सबकी मदद करें। तो कुछ डेटा मैंने किया है कलेक्ट, या डेटा नहीं कह सकते कि हमारे पास क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जब तक हम किसी समस्या के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि हमारी जो मेन समस्या है आज की डेट में, जो ये कोरोना वायरस की वजह से आई है, वो एक तीन पार्ट में हमारी एक समस्या है। एक तो ये है कि कोरोना वायरस है, उसकी वजह से भुखमरी और बेरोजगारी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अशिक्षा का माहौल पैदा हो गया है। स्कूल्स कॉलेजेस सारे बंद हैं। तो कहा जाए तो ये एक अज्ञात शत्रु है। अज्ञात शत्रु इन द सेंस कि हमें पता ही नहीं है कि हमें उससे लड़ना कैसे है। हमें पता होता है कि हाँ, किसी शत्रु से कैसे लड़ना है तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता ही नहीं है कि लड़ाई कैसे करी जाए। वैक्सीन है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, कितना परसेंट अफवाह है, क्या है, कुछ नहीं पता। पेशेंट्स और इसके फैलने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यानी कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो है टाइम पर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रही है। जागरूकता की कमी है लोगों में। लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन कराने से, और बाकी इन चीज़ों से लोग मास्क यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। केसेस ज़्यादा होने की वजह से बेड जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है अस्पतालों में। अब दूसरी चीज़ है कि भुखमरी और बेरोजगारी। कहीं ना कहीं अब कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन होने की वजह से सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हैं। लॉकडाउन में कोई ना बिजनेस हो रहा है, लोगों की जॉब्स छिन गई हैं। तो जो डेली बेसिस वाले लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि वो डेली कमाते थे और डेली खाते थे। तो ना तो उन्हें रोटी मिल पा रही है, पैसा नहीं है उनके पास जिससे वो कुछ कर पाएँ, रोटी खा पाएँ या कुछ अपने जो खर्चे हैं वो चला पाएँ। लोग कर्ज लिया हुआ है लोगों ने, तो वो कर्ज की ब्याज उन पे चढ़ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अशिक्षा का माहौल। अब अशिक्षा किस हिसाब से है कि कॉलेज और स्कूल बंद होने की वजह से जो भी पिछले एक साल से ज़्यादा हो चुका है कोरोना और लॉकडाउन को चलते हुए, बीच में कुछ दिनों के लिए खुला था लेकिन फिर भी स्कूल्स वगैरह उस हिसाब से नहीं खुल पाए। तो बच्चों का शैक्षिक स्तर धीरे धीरे डाउन हो रहा होगा कहीं ना कहीं। और प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जो कोचिंग्स देते थे, जो कहीं ना कहीं गुरु हुआ करते थे। मेरे खुद के ही कुछ ऐसे जानने वाले मेरे टीचर्स हैं जो आज पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं। उनके के घर में भी खाने की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये तो है हमारी कुछ समस्याएं जिनसे हमें सब लोगों को मिलकर इससे फाइट करनी है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ये तरीका निकाला है जिससे कि हम लोग मिलकर इस चीज़ को कर सकते हैं। समाधान क्या है? अब कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस में देखो, हम अभी नहीं जानते कि कोरोना वायरस है क्या और इसको कैसे कर सकते हैं। तो इस पर हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, रिसर्च डेली बेसिस पे चल रही हैं, और वैक्सीन आ चुकी है। और लोग, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस काम में सरकार का सहयोग करें। डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा रखें, यही हैं ईश्वर के बात कहते हैं तो डॉक्टर्स का ही नाम आता है। अगर डॉक्टर्स पे हम भरोसा नहीं करेंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी। तो डॉक्टर्स पे भरोसा बना के रखें। वो इस मैदान में सबसे आगे डट कर खड़े हुए हैं। अफवाहों को फैलने से रोकें। अभी कुछ दिन पहले की देखिए, आप मेरे बाल देख रहे होंगे, मेरे बाल कितने छोटे छोटे हैं। मेरी खुद की दादी अभी एक डेढ़ हफ्ते पहले एक्सपायर हो गई थी। तो गांव में जाके जब मैंने वहाँ का आइडिया लिया, एक गांव नहीं, आसपास के सभी गांवों में फैला हुआ है कि जो कोरोना वैक्सीन लगाने आ रहे हैं उनसे वैक्सीन ना लगवाएं। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये गांव वालों से पता किया तो बता रहे हैं कि वो उसको लगाया वैक्सीन तो वो बीमार पड़ गया, उसको बुखार आ गया या उसकी डेथ हो गई। मतलब छोटी सी बात होती है, उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे करा जाता है कि पूरे गांव में ये फैला हुआ है कि कोई भी वैक्सीन लगाने आए तो उसको मारो। यहाँ तक की बातें फैली हुई हैं। और ये किसी एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने बहुत सारे गाँव का डेटा कलेक्ट करा, सब जगह ऐसा ही फैला हुआ है। तो ये अफवाहें हैं, प्लीज़ इन अफवाहों को रोको, मेरा इस चीज़ में सहयोग करो। क्योंकि एक वैक्सीन ही आया है आज हमारे पास जो इस चीज़ से सही से लड़ाई लड़ सकती है। अगर वैक्सीन नहीं होगी तो ये केसेस इतने जल्दी हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को प्लीज़ जागरूक करो और अफवाहों को फैलने से रोको।
अब दूसरी चीज़ है कि ये तो रहा कि हम यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ा बहुत हम लोग अफवाहें और लोगों को थोड़ा जागरूक कर सकते हैं, बाकी डॉक्टर और सरकार ही इसमें काम कर सकती है। दूसरी चीज़ है कि भुखमरी और बेरोजगारी, यहाँ पर कुछ है जो हम थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एनजीओज हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं और आना चाह रहे हैं, पर उनको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिसके थ्रू वो आगे आएँ और लोगों की मदद करें। तो यहाँ तक हमारा ये काम है कि हम कैसे भी करके गरीबों और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुंचाएं कैसे भी करके, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि खाना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो उनकी ज़रूरतों के लिए उनको थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए, तो कैसे भी करके उनके लिए डोनेशन कलेक्ट करना और उनके रोज़गार का सृजन करना। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मिलकर करने वाले हैं इस चीज़ पर काम करेंगे, ठीक है ना। सोशल मीडिया आज की डेट में इतनी पावरफुल चीज़ है कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ पर मुझे एनजीओ और मीडिया पार्टनर्स, बरेली में कुछ भी जो भी मीडिया वाले हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे इस मुहिम से जुड़ें और लोगों की जितने से ज़्यादा मदद कर सकते हैं प्लीज़ जुड़ें। और मैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया है, प्लीज़ मुझसे संपर्क करें और हम लोग मिलकर एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो हम इस बरेली लेवल पे तो हम कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सब मिलके कुछ ऐसा करें कि एटलीस्ट बरेली में केसेस को कम करें, जो भूखे लोगों की और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करेंगे हम लोग। अशिक्षा का माहौल, अशिक्षा के माहौल में जैसे मैंने टीचर्स का बताया, स्टूडेंट्स का बताया, तो हमें कैसे भी करके स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ही ऑनलाइन शिक्षा का प्रशिक्षण देना है। आप लोग जो भी टेक्निकल लाइन से हैं, बीटेक, एमटेक, एमपीए, आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा कैसे है, मतलब हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस चीज़ से उतना टचअप नहीं है, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम ऑनलाइन की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि आगे का समय, चाहे कोरोना हो या कोरोना ना भी हो, आगे का समय मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा ही आगे चलने वाली है। तो उन टीचर्स का क्या, जो कोचिंग सेंटर चलाते थे और प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते थे, तो उन लोग का कैसे घर चलेगा, जिन्होंने हमारी पूरी ज़िंदगी केवल हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाने में निकाल दी। उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सभी लोग से मेरी विनती है कि उन लोग के लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना है। मेरे जानने वाले बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आज बहुत परेशान हैं, तो हम लोग सब लोग मिलकर, आपके भी होंगे टीचर्स जो केमिस्ट्री, बायो आपको 8, 9, 10th और इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाते होंगे। आज उनसे पूछिए ज़रा कि वो क्या सच में परेशान हैं। आप उनसे बात करेंगे तो अब भी उनको अच्छा लगेगा। मैंने समस्या और समाधान के बारे में तो आपको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि हम इसको आपस में मिलकर कैसे सही करने चाह रहे हैं, या हम लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे। जो मेरा प्लान है, मेरा प्लान ये है कि आज की डेट में हर किसी के घर में, चाहे मेरा घर हो या किसी का भी हो, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी समस्या चलती रहती है। जैसे कि कभी किसी का पंखा खराब हो जाता है, कभी किसी का फ्रिज खराब है, कभी एसी, कभी कूलर, या कुछ भी, मतलब कोई ना कोई चीज़ कभी खराब होती ही रहती है। हमें फिर ऐसे में ज़रूरत भी पड़ती है, तो हम भटकते हैं कि हम किसे बुलाएं और किसे ना बुलाएं। ये तो आम दिनों की समस्या है, जब मार्केट खुला रहता है तब भी हमें दिक्कत होती है। और फिर अब बात करते हैं इस लॉकडाउन के टाइम की, तो लॉकडाउन में तो दिक्कतें ये और भी ज़्यादा हम लोग फेस कर रहे हैं। तो अब इससे हमारे दो काम हो सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं बीच में बात छेड़ने लगा। बस हाँ, यही है एक बहुत ही ज़रूरी बात कि जिससे हम किसी की मदद भी कर सकते हैं और हमारा खुद का काम भी हो सकता है, ठीक है ना। हमें करना क्या है, यही काम कराना है हमें, बस और कुछ नहीं। और जो आज की डेट में गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है और वो जो भूख की वजह से परेशान है, मर रहा है, ये वही लोग हैं जो डेली बेसिस पर डिपेंड करते हैं। मतलब उनको दहाड़ी मिलती है, तब वो काम करते हैं, शाम को उसी पैसे से खाते हैं और सो जाते हैं। इनकी कोई सेविंग्स नहीं होती, ये उसी पे ही निर्भर हैं। और सोचिए इस टाइम पर उनको, उनके पास कोई काम नहीं है, तो ये क्या करेंगे। सोचिए इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो कोरोना जैसे इस दुश्मन से हम कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे। मतलब हम तो एक बार को सक्षम हैं कि हम अब आज अपने घर में बैठे हैं, कुछ हमारी सेविंग्स हैं, या हमारे माँ बाप का दिया हुआ हमारे पास है, जिसकी वजह से आज हम बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोग का क्या, जो झोपड़ी में रहते हैं या कच्चे मकान में रहते हैं, किराए पर रह रहे हैं, और उनके पास आज कमाने के लिए कुछ नहीं है। यही है बात। हम लोग एक ऐसी चीज करेंगे जिससे हमारा खुद का भी काम बन जाए और दूसरा भी खुश हो, यानी कि उसके पास भी दो पैसे कमाने के लिए हो जाए, ठीक है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, एसी वाले, सीसीटीवी वाले, ये हर टाइप की समस्या आज के डेट में है। और यही लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं पैसे से तंग हैं और उनको भूख का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये मैंने कुछ नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये मैंने आपको नोट करने के लिए कहा है, आप इसको नोट कर लीजिए।
मैं यहाँ से एक बार अपना फोटो हटा देता हूँ, जैसे कि आप इसको सेव भी कर सकते हैं या इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। इन्हीं नंबरों से, और ये फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी है और यूट्यूब चैनल है, बस इन्हीं इतने ही चीज़ों से हम लोग मिलकर बहुत कुछ करने वाले हैं, जो उन सभी समस्याओं को भी दूर करेगा, जो गरीब और जो डेली बेसिस पे हैं उन लोग को। और दूसरा, हमारे घर में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और लॉकडाउन की वजह से उनमें हमें खुद में भी दिक्कत आ रही है, तो हमारे इधर हमारा खुद का भी काम चलेगा और उन लोग का भी काम चलेगा, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने जी। तो अब हमें करना क्या है, अब मैंने ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडीज दी हैं, और यूट्यूब चैनल दिया है। ये चैनल का जो है, हमारे चैनल का नाम है। और बाकी चीज़ें जो हैं मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मेंशन कर दूंगा, कि जिससे कि आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकें। हमारी वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल का लिंक, सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं वहाँ, और ये व्हाट्सएप का, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि इस वीडियो का टारगेट ये है कि ये हम सबको मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, यानी कि हर उस डेली बेसिस के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके पास, प्लस हर उस इंसान के पास जो मदद करना चाहता है, हर मीडिया वाला, न्यूज़ में जो हैं वो लोग, या जो भी एनजीओज हैं, स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, हर किसी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो या तो मदद करना चाहते हैं या खुद मदद चाहते हैं। हम ही सब हैं यहाँ पे। कुछ लोग किसी टाइप की मदद चाहते हैं, कुछ लोग किसी टाइप की मदद चाहते हैं। आज मैं किसी चीज में सक्षम हूं तो मैं किसी चीज में आपकी मदद कर सकता हूं, आप किसी चीज में आप बल हैं तो आप किसी चीज में मदद कर सकते हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके, और हमें यही करना है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जाइए आप इसको ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो वो अपना परिचय भी वहाँ पे देंगे कि कौन क्या है। मेरा यही मुहिम होगा कि जो फेसबुक वाला हमारा पेज होगा, वहाँ पर जाकर मान लीजिए कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो सब अपने परिचय देंगे वहाँ पे कि हाँ मैं ये हूँ। तो उससे क्या होगा कि कोई भी आएगा और आपसे संपर्क करेगा। आपको अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप अपनी आइडेंटिटी जो है सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको ये व्हाट्सएप नंबर इसीलिए दिया जा रहा है। अब इसमें जैसे कि मैंने मेंशन करा है रोजगार और समस्या। अब रोजगार मतलब जो ये डेली बेसिस वाले लोग हैं उनको हम कैसे रोजगार प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी ये प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और जो भी रोजगार चाहते हैं, वो सब लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और आप किस फील्ड में अव्वल हैं वो, या फिर आपके पास योग्यता है, प्लस आप किन एरियाज को कवर कर सकते हैं, ये चार चीज़ें आपको उसमें मेंशन करके और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है ना। इस टाइप से मेरे होगा क्या कि मुझे पूरे बरेली के सभी, ज़्यादातर जितने भी लोग बेरोजगार हैं और जो अपने किसी ना किसी स्किल्स में अव्वल हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी घर बैठे हैं, तो होगा क्या कि पूरे बरेली का डेटा आज मेरे पास होगा। और मैं मान लीजिए आज रामपुर गार्डन में हमारा ऑफिस है, रामपुर गार्डन में हूँ, किसी की यहाँ कोई समस्या है, मान लीजिए पंखा खराब है और वो राजेंद्र नगर में रहता है, तो मेरे पास राजेंद्र नगर का भी डेटा होगा, और मैं उसमें से देखूंगा कि कौन सा है, और मैं वहाँ कॉल करके उनको कहूँगा कि आप जाइए और उनके यहाँ वो समस्या है। और आसपास के नाते होने की वजह से उनको कोई, लॉकडाउन होते हुए भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ पे वो अपना काम भी कर देंगे, उनका उसके बदले उनको रोजगार भी मिला, और प्लस जिसने काम का कहा था उसका काम भी पूरा हुआ। इसमें हम आपसे कुछ भी नहीं लेने वाले, क्योंकि समस्या सभी के साथ है, हमें इस समय साथ चाहिए। लॉकडाउन ओपन होगा तो हम कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों की दुआएं हमें मिलती रहें, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि प्लीज़ एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें। कोरोना जो कि एक अदृश्य है, उसके बारे में किसी को नहीं पता क्या रूप क्या रंग है उसका, सब लोग मिलकर उससे लड़ें। खासकर जो सोशल मीडिया के काफ़ी ऊपर बढ़े हुए जो ग्रुप्स हैं, जो बरेली के लेवल पे चल रहे हैं, प्लीज़ उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी आएँ और ग्रुप को ज्वाइन करें और मेरी मदद करें। और आप लोग भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो भी कर सकते हैं प्लीज़ करें, लेकिन मदद करना बहुत ही सभी के लिए अच्छा होता है कि मदद अगर आप आज करते हैं तो कहीं ना कहीं बदले में आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला कुछ ना कुछ अच्छा देता ही देता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ जुड़ें इस ग्रुप से और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाँ, और लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी टीचर्स वाली एक बात रह गई थी कि टीचर्स अभी ऑनलाइन जाने में कतरा रहे हैं,
उनके घर में समस्या है, फिर भी वो ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूब पर या फिर कैसे भी करके कैसे मैं पढ़ा सकता हूँ। तो हम लोग उन लोग के लिए भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि क्या है कि मैं जो भी टीचर्स हैं अपने बरेली में या किसी और के साथ भी कोई समस्या है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, तो जिससे कि उसको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी कि हाँ कैसे करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अन अकेडमी हो गया, या बहुत सारे सिंपली लर्न है, या यूट्यूब चैनल ही खुद में ऐसा है, या फिर हम लोग का जैसे मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का भी काम है। तो जो भी आप लोग के बिजनेस हैं, जो जिस भी फील्ड में आप अव्वल हैं, उन सबको भी हम यहाँ पे प्रमोट करने का काम कर सकते हैं। जो भी हमसे बन सकेगा हम आपका काम करेंगे, आपके वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपके बिजनेस को और सभी चीज़ों को, जब तक लॉकडाउन है तब तक बिना किसी कॉस्ट के हम आपको प्रमोट करेंगे। मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बरेली में कोई भी आज की डेट में एटलीस्ट भूखा तो ना मरे। कोरोना एक ऐसी चीज़ है जहां मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि कोई भूखे पेट ना सोए। फिर से मेरा नमस्कार आप सभी लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको शेयर जरूर करेंगे। टारगेट यही है कि हर एक बरेली वासी तक ये वीडियो पहुंचे और हम सब मिलकर इस युद्ध से लड़ें और इस गरीबी और कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।